नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी इनमें से सुप्रसिद्ध कवि गुलजार लिखित कविता किताबें इसकी पूर्व उत्तरार्ध जानकारी हासिल करेंगे। तो इस किताबें में पुराने के जमाने में बहुत महत्व था। अब यह संगणक का जमाना आ गया, इसके कारण किताबों का महत्व अब दिनों दिन कम ही कम होता जा रहा है और यही किताबों के मानसिक पीड़ाओं का वर्णन इस कविता के अंतर्गत किया गया है। तो कवि कहता है कि जुबान पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजर जाती है। कवि कहता है कि पुस्तकों और कंप्यूटर में कोई पृष्ठ पलटना है तो बहुत फर्क है, क्योंकि पुस्तकों का हम पलटते वक्त जीभ से वह क्या करते हैं, पृष्ठ पलटते हैं। ये पृष्ठ पलटते वक्त हमें उसका स्वाद मिलता है, लेकिन अब जो संगणक है उस संगणक का में पुस्तक का कोई पृष्ठ पलटना है तो क्या करना होता है, सिर्फ क्लिक करने का। और यह सब कुछ क्लिक करने से, पलक से, झपक से क्या होता है, पृष्ठ बदल जाता है। अब जो है बहुत कुछ तह खुलता चलता है पर्दे पर, किताबों से जो जाति राब्ता था कट गया। कवि कहता है कि संगणक में हमें मन चाहे कोई भी ढंग से एक के एक बात हम पृष्ठ सहजता से खोल सकते हैं। इसके कारण अब क्या हो गया है, किताबों का हमारा कोई राब्ता ही नहीं रह गया है। राब्ता का मतलब संपर्क। जो इसी तरह ये संगणक के युग के आके कारण ही किताबों का हमारा जो निजी राब्ता अर्थात संपर्क है, वह संपर्क क्या हो गया है, टूट गया है। ऐसा कवि को अर्थात किताबों को मानसिक पीड़ा का वर्णन करते वक्त लगता है। तो देखिए आगे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत कभी सीने में रख के लेटे जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। कवि पुस्तकों के संपर्क के बारे में कहते हुए कहता है कि पहले के जमाने में या पुराने के जमाने में हर शाम को पुस्तक का संपर्क आता था या किताबें क्या करते थे, वाचन करते थे, पढ़ते थे। तब यह शाम को पढ़ते वक्त हम क्या करते थे, पढ़ते वक्त सो जाते थे, तो छाती में हम क्या करते थे, किताब लगाकर ही सोते थे। जो कभी कभी गोद में हम क्या करते थे, लेते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी कभी गोद में रख लेते थे। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनो, नीम सजदे में पढ़ा करते, छूते थे जबी से सारा इल्म मिलता रहेगा आईना भी। यानी इसी तरह कभी कभी हम क्या करते थे कि घुटनों को रिहल बनाकर पुस्तक रखकर रखते थे। रिहल का मतलब काठ का बना हुआ जो किताब रखने का एक साधन होता है। जैसे हिंदू में पवित्र कोई ग्रंथ होगा, भगवत गीता या ज्ञानेश्वरी होगी, तो एक लकड़ी का काट का क्या होता है, रिहल, वहां क्या किया जाता है, एक किताब ऐसे रखे जाते हैं और वाचन किया जाता है। या मुसलमान का जो कुरान है, उस कुरान भी जो है पवित्र ग्रंथ है, वह लकड़ी का काट बनकर क्या करते हैं, उसका वाचन करते थे। अब क्या है, कवि कहता है वह काट का मतलब क्या है, हम बैठते वक्त घुटनों का ही हम काट बनाकर क्या करते थे कि किताबों का ऐसे वाचन करते थे। और ये वाचन करते वक्त पवित्र होने के कारण आधा माथा क्या करते थे, टेकते थे। नीम सजदे यानी आधा माथा टेक कर उसे किताबों का हम वाचन करते थे, आधा माथा टेक कर करते थे। सारे माथे पर हम चढ़ाते थे। ये किताब भी हम क्या करते थे, पढ़ते वक्त
ऐसे माथे पर रखकर पढ़ते थे, ताकि सभी हमारा क्या मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, सभी हमारा जो भविष्य का जो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कवि को लगता है कि इतना असाधारण महत्व किताबों को पहले के जमाने में था। मगर वो जो किताबें में मिलता था थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के। अब कवि को एक मन पसंद घटना उन्होंने यहाँ वर्णित की गई है। पहले के जमाने में, पुरानों के जमाने में किताबों के साथ कोई रोचक जुड़ी जुड़ी घटनाएं या बातें जुड़ी हुई है। अब तो क्या है कि संगणक का महत्व आने के कारण यह घटना का अस्तित्व ही नहीं रहा है। वह घटना कौन सी है, देखिए, कभी कभी जो किताबों में हम क्या करते थे, फूल रखते थे, अरे किसी को देने के लिए, अपने प्राण प्रिय सखी के लिए, जो दोस्तों के लिए जो फूल देने के लिए किताबों का हम इस्तेमाल करते थे। और ये फूल किताबों में चुपके से रखते थे, या कोई क्या करते थे, रुक्के लेते थे, रुक्के छोटा पत्र, कोई हमारा संदेश हो तो छोटा पत्र या चिट्ठी में हम क्या करते थे, किताबों में रखते थे। तो फूल या संदेश पत्र हम रख जाते थे। इतना जो रोचक बातें या रोचक घटनाओं का वर्णन करते वक्त किताब भी फूल और जो रुक्के है, छोटा पत्र रखने का एक साधन ही बन जाता था। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनाते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। और अंततः कवि ने कहा है कि जो संभाल कर किया जाता है वो संबंध ताजा होता है। तो ये ऐसे हमारे जिंदगी में जो कोई भी प्राण प्रिय सका रिश्ता बनाने वाला कोई हमारे जीवन में आएगा तो पुस्तक का इस्तेमाल हम करते थे। जैसे पुस्तकें गिरने का बहाना करते थे, पुस्तकें गिरने का और वो पुस्तकें उठाने का बहाना होता था। इनके कारण दो प्रेमी क्या आते थे, पास आते थे, पुस्तकें गिराने और उठाने का बहाना बनाकर वे दो प्रेमी इकट्ठा आते थे और इकट्ठा जिंदगी भर आते थे और अपना जो साथी है वह रिश्ता बनाते थे। इतना दोनों को इकट्ठा करने वाला अब यह किताब था। कवि कहता है कि आजकल ये किताब ही नहीं रहा, आजकल ऐसे करने के लिए जो पुस्तक गिराना, पुस्तक उठाना या किताब गिराना, किताब उठाना यह बहाना ही नहीं रहा। तो अब यह शायद कैसे हो सकेगा, यह उपयोग नहीं हो सकेगा। और इसी तरह जो कवि ने गुलजार जी ने किताबें इस कविता में जो क्या कर दिया है कि किताबों का बहुत ही रोचक और ढंग से वर्णन किया गया है।